पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज कांग्रेस विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। मार्च को राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। बारिश के बीच कांग्रेस विधायक राजभवन के पास बैरिकेडिंग पर खड़े रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि वो लगातार राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अपना अपना महत्व है। जनता की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाना प्रतिपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। प्रतिपक्ष की बात सुनना राज्यपाल का कर्तव्य है, लेकिन प्रतिपक्ष को मिलने का समय न देकर राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज राज्यपाल तक पहुंचे और राज्यपाल की ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो हमारी बात सुने। तो मेरे को उससे कहना पड़ता है, राज्यपाल जी ने अपने संवैधानिक कर्तव्य की निर्वाह नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, ताकि प्रदेश के मौजूदा हालात और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। इस सत्र में कांग्रेस एपीएमसी एक्ट में एमएसपी गारंटी का संशोधन और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जन विरोध के चलते मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकार समर्थित विधायक अपने चुनाव क्षेत्रों में जाने से भी बच रहे हैं। इस बीच सत्ता समर्थित कुछ विधायक जनता के बीच में सरकार के विरोध की बात करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ आकर उसी सरकार को समर्थन देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा सरकार के साथ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव से इसलिए डरी हुई है क्योंकि अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव आता है तो जनता सत्ताधारी विधायकों पर जन विरोधी सरकार के खिलाफ वोट देने का दबाव बनाएगी, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिरती है तो इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और वो किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी डर से ही विधानसभा स्पीकर ने कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को बिना कोई नोटिस या वक्त दिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। हम स्पेशल सेशन बुला के अविश्वास प्रस्ताव सरकार करता और जो इससे पूरे देश के किसान परेशान हैं, ये जो कृषि कानून बने उनका प्रस्ताव लाना था कि रिकमेंड किया जाए, असेंबली पास करके भेजे ये प्रस्ताव वापस ले और एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लानी थी, ताकि उन चेहरे भी बेनकाब हो जो किसानों के पास जाके समर्थन करते हैं या आके सरकार का समर्थन करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला को इस्तीफा न देकर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए था। वो इस्तीफा देकर मतदान से बच रहे हैं और जिन्हें जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से इस्तीफा देना चाहिए था वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे पर पूछे गए एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साल 2000 में जब इनेलो सरकार के दौरान कंडेला में किसानों को गोलियों से भूना जा रहा था तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव से उन लोगों का सच सबके सामने आ जाएगा जो किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और सरकार के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन चला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐलनाबाद और कालका की सीट खाली होने से सरकार को कुछ राहत जरूर मिली होगी, लेकिन ये निश्चित है कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और इस तरह से ये सरकार खुद अपने बोझ से ही गिर जाया करती है। हल्ला बोल हरियाणा।